जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे सुन करेंगे वर्ष 2026 माघ मास में पड़ने वाली साल की सबसे शक्तिशाली और सिद्धि प्रदायक दिन के बारे में। वह दिन कौन सा है और हमें इस दिन कौन से कार्य करने से हमारा भाग चमकेगा, आइए जानते हैं। 2026 में माघ मास की पूर्णिमा के दौरान 1 फरवरी रविवार को सबसे प्रमुख रवि पूष योग रहेगा, जो साल के सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। 1 फरवरी रविवार को सबसे प्रमुख रवि पूष योग रहेगा, जो सुबह 7:09 से रात 11:58 तक चलेगा। इस दिन रवि पुष योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, जो सुख समृद्धि, खरीदारी और महालक्ष्मी साधना के लिए वर्ष भर का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। इस योग में अगर एक कार्य कर लिया तो वर्ष भर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए घर में निवास करती हैं। मंत्र सिद्धि और साधनाओं के लिए अत्यंत उत्तम होता है। यह समय रुके हुए काम को पूर्ण करने वाला होता है। इस योग में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, असंभव भी संभव हो जाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से रोशनी करें। 2026 माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं कई दुर्लभ संयोग। इस दिन अचूक उपाय दिलाएंगे आर्थिक तंगी से मुक्ति। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत पुण्य देने वाली तिथि के रूप में मानी जाती है। यह तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस दिन प्रदोष काल में माता अपने भक्तों का हाल चाल जानने के लिए धरती पर आती हैं। इसमें माघ मास की पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से कई जन्मों के पाप का शमन होता है और पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने के साथ सूर्य और लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष रूप से महत्व होता है। भगवान सूर्य को इस दिन जल देने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है और आरोग्य आशीर्वाद मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन रवि पुष्य नक्षत्र के साथ प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे शुभ योगों में से एक रवि पुष्य योग बन रहा है। रवि पुष्य योग में हम कुछ काम को करके अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। यह शुभ योग रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति से बनता है। रविवार से रवि और पुष्य नक्षत्र से पुष्य को मिलाकर रवि पुष्य योग बनता है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र योग भी कहा जाता है। 1 फरवरी को रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से यह दिन और भी शुभ फलदायी है और महत्वपूर्ण है। इस योग में हम जो कार्य करेंगे वो सफल सिद्ध होंगे। अब सबसे पहले जानते हैं रवि पुष्य योग क्या है और इसका महत्व क्या है, फिर जानेंगे इस पर किए जाने वाले उपाय। रवि पुष्य योग ज्योतिष में सबसे उत्तम और शुभ संयोगों में से एक है, जो रविवार को पुष्य नक्षत्र होने पर बनता है। इसे धन, समृद्धि और व्यापार में वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दौरान सोना, चांदी, संपत्ति खरीदना, व्यवसाय शुरू करना, निवेश और आध्यात्मिक साधना करना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे रवि पुष्य योग कहा जाता है। यह योग बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। रवि पुष्य योग में सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। रवि पुष्य योग को सर्वार्थ सिद्ध योग की तरह ही बहुत प्रभावशाली माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में किया गया कोई भी कार्य, खरीदारी या निवेश जीवन में सकारात्मक परिणाम देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग में किए गए सभी काम सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यह योग विशेष रूप से धन धान्य, समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि पुष्य योग में की गई खरीदारी या निवेश लंबे समय तक शुभ फल देते हैं और धन में वृद्धि करता है। पुष्य नक्षत्र का स्थायी स्वभाव इस योग में किए गए कार्यों को स्थिर प्रदान करता है। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की ऊर्जा और पुष्य नक्षत्र की शुभता मिलाकर सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। गृह प्रवेश, नए व्यवसाय या शुभारंभ जैसे शुभ कार्यों के लिए यह योग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। जब पुष्य रविवार को पड़ता है तो यह योग बनता है। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जिससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह दुर्लभ योग साल में केवल 2 या 3 बार ही बनता है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। रवि पुष्य योग एक दिव्य अवसर है, जो ज्योतिष रूप से शुभ समय पर
कोई भी शुभ कार्य करने से उसके सफल होने और लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं क्या है रवि पूष योग। ज्योतिष के अनुसार सभी 27 नक्षत्रों में यह बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो वार और नक्षत्र के योग से जो योग बनता है उसे रवि पूष योग कहते हैं। किसी भी शुभ कार्यों के लिए यह योग सबसे अच्छा माना जाता है। मुहूर्त हो या नहीं, नक्षत्रों की स्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, इस योग में किया गया कार्य बहुत ही लाभप्रद माना गया है। परंतु इस योग में विवाह आदि नहीं किया जाता है। शास्त्र के अनुसार सभी योगों में गुरु पुष योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस योग में कोई कार्य शुरू करने पर पूर्ण और सफल होने की गारंटी रहती है। पुष्य नक्षत्र जब रविवार और गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्यामृत योग और रवि पुष्यामृत योग कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र में धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस योग में विवाह करना वर्जित माना गया है। इस योग में शुरू किया गया नया कार्य सफल होने की मान्यता है। रवि पूष योग में सूर्य देव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि पूष योग सर्वार्थ सिद्ध योग की तरह ही बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। यह नक्षत्र सभी नक्षत्रों में राजा माना जाता है। यह अत्यंत शुभ, समृद्धिदायक और स्थिर प्रकृति का होता है। यह योग बेहद दुर्लभ होता है और साल में कुछ ही बार आता है। अब जानते हैं रवि पूष योग पर किए जाने वाले उपाय। रवि पूष योग और बरगद वृक्ष का महत्व। यह उपाय रामबाण की तरह है। इस उपाय को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भारतीय संस्कृति में बरगद को केवल एक पेड़ नहीं बल्कि जीवित तीर्थ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ के जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महेश का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि बरगद का पत्ता मन को स्थिर करता है, पृथ्वी और वायु तत्व को संतुलित करता है, इसमें लिखी मनोकामना को धारण करता है। इसी कारण रवि पुष योग में बरगद के पत्ते पर मनोकामना लेकर अग्नि को अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार या कोई और मनोकामना। अग्नि को शास्त्रों में देवताओं का मुख कहा गया है। जो कुछ अग्नि को अर्पित किया जाता है वह सीधे सूक्ष्म जगत तक पहुंचता है। रवि पुष योग में सूर्य स्वयं अग्नि स्वरूप होते हैं, इसलिए अग्नि के माध्यम से की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। अब मनोकामना पूर्ति का एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें बरगद का एक ताजा पत्ता, शुद्ध देसी घी का दीपक, कपूर या हवन सामग्री, तांबे की छोटी कटोरी, लाल या पीले रंग की कलम। शुभ समय में स्नान कर पूर्व दिशा की ओर बैठे घी का दीपक जलाएं। बरगद के पत्ते पर अपनी साफ और सच्ची मनोकामना लिखें। जो भी मन में मनोकामना हो वो लिखें और फिर सूर्य मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें या 21 बार या 108 बार। फिर पत्ते को अग्नि में अर्पित करें और अंत में मन में कहें इदम नमः। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही घर के कलह क्लेश भी दूर होते हैं। पुष्य नक्षत्र का प्रभाव अगले दिन तक रहता है, लेकिन रवि पुष्य योग का पुण्य और अक्षय फल रविवार को ही प्राप्त होता है, इसलिए यह उपाय रविवार को ही करें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार रवि पुष्य योग धन को स्थिर करता है, व्यापार में निरंतर वृद्धि देता है, रुके हुए कार्यों में गति लाता है, निवेश को सुरक्षित बनाता है, साथ ही संकल्प और प्रार्थनाओं को सफल बनाता है। इसी कारण इसे सोना चांदी खरीदने, नया व्यापार शुरू करने और अनुबंध करने, बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम योग माना जाता है। हिंदू धर्म में रविवार को सूर्य को समर्पित माना गया है। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, साथ ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा का स्रोत माना जाता है। साथ ही इन्हें शासन और प्रशासन का प्रतीक और अग्नि तत्व का स्वामी भी माना गया है। सूर्य का प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। जब सूर्य पुष्य जैसे स्थित नक्षत्र में होता है तब व्यक्ति के निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर और दूरगामी लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। अब जानते हैं रवि पुष्य योग का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रवि पुष्य योग में किए गए सभी काम सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यह योग विशेष रूप से धन धान्य समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि पुष्य योग में की गई खरीदारी या निवेश लंबे समय तक शुभ फल देता है और धन में वृद्धि करता है। पुष्य नक्षत्र का स्थायी स्वामी इस योग में किए गए कार्यों को स्थिरता प्रदान करता है।
जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की ऊर्जा और पुष्य नक्षत्र की शुभता मिलकर सभी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जाओं को दूर करती है। गृह प्रवेश, नए व्यवसाय का शुभारंभ जैसे शुभ कार्यों के लिए भी यह योग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु।